गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं स्वाति पाटिल मैडम यहाँ पे इस ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत करती हूँ। इस टॉपिक में हम यूनिट और मेजरमेंट्स इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। इसमें आज हम सिस्टम्स ऑफ यूनिट ये पॉइंट देखने वाले हैं। सिस्टम्स ऑफ यूनिट मीन्स टाइप्स ऑफ यूनिट। हमें यहाँ पे टाइप्स ऑफ यूनिट देखने हैं। इस स्लाइड में हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी पॉइंट्स डिस्कस करने हैं वो देखेंगे। पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ द सिस्टम्स ऑफ यूनिट एंड द एक्चुअली सिस्टम्स ऑफ यूनिट, इसकी डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सबसे पहले हमें डेफिनेशन ऑफ यूनिट मालूम होना चाहिए। दैट इज डेफिनेशन ऑफ यूनिट एज द स्टैंडर्ड यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज यूनिट। यानी कि हमें अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट लेनी होगी तो उसके लिए जो भी हम परिमाण यूज़ करते हैं उसे यूनिट कहते हैं। इसका एग्जांपल हम देखते हैं मीटर, किलोग्राम, सेकंड और केल्विन। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी द डेफिनेशन ऑफ यूनिट। ओके, इन द नेक्स्ट स्लाइड एक्चुअली वी हैव सीन द सिस्टम्स ऑफ यूनिट। यानी कि सिस्टम्स ऑफ यूनिट, इसके टाइप्स क्या है, इसके प्रकार क्या है, ये हम देखेंगे। यहाँ पे मैंने एक टेबल लिखा है। इस टेबल में आप क्या देखते हो? फर्स्ट द सिस्टम्स ऑफ यूनिट एज FVS, CGS, MKS। और इस सिस्टम में हमें क्या मेजर करना है? लेंथ, मास और टाइम। यानी कि हमें 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स ऑफ यूनिट देखने हैं अलॉन्ग विद द 3 ऑब्जेक्ट्स, यानी कि लेंथ, मास और द टाइम। फर्स्ट वी सी द सिस्टम एज ए FVS। पहले हम देखते हैं FVS सिस्टम। यहाँ पे FVS का मतलब होता है फुट, पाउंड और सेकंड। इसका पहला अल्फ़ाबेट हमने यहाँ पे लिया है, यानी कि FPS। F यानी कि फुट, P यानी कि पाउंड और S यानी कि सेकंड। इसका मतलब ऐसा होता है कि इन द FVS सिस्टम लेंथ जो है वो फुट में मेजर किया जाता है और इन FVS द मास पाउंड में मेजर किया जाता है और टाइम सेकंड में मेजर किया जाता है, यानी कि फुट, पाउंड, सेकंड। नाउ इन FVS सिस्टम वी हैव टू कंसिडर द लेंथ, मास, टाइम एज फुट, पाउंड एंड द सेकंड। दूसरी जो सिस्टम है वो है CGS सिस्टम। इस CGS सिस्टम में हमें लेंथ सेंटीमीटर में मेजर करनी है और मास जो कि ग्राम में लेना है और टाइम सेकंड में लेना है। यानी कि CGS सिस्टम, इसका लॉन्ग फॉर्म ऐसे रहता है C यानी कि सेंटीमीटर, G यानी कि ग्राम, S यानी कि सेकंड। यानी कि CGS सिस्टम में लेंथ सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है, मास ग्राम में मेजर किया जाता है और टाइम सेकंड में। हमारी जो कोई तीसरी सिस्टम ऑफ यूनिट है वो है MKS सिस्टम है। MKS में लेंथ है जो मीटर में नापी जाती है, मास किलोग्राम में लिया जाता है और टाइम सेकंड में। यानी कि जब भी हमें MKS सिस्टम देखनी होती है तो उसके लिए हम मीटर, किलोग्राम और सेकंड ये मेजरमेंट्स लेते हैं। यहाँ पे सिस्टम्स ऑफ यूनिट में हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो भी सिस्टम्स है उनके जो नाम रहते हैं वो उनके लिए जो भी मेजरमेंट्स लिए जाते हैं उनके पहले अल्फ़ाबेट है। यानी कि FVS में फुट, पाउंड, सेकंड FVS, CGS में सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड और MKS में मीटर, किलोग्राम और सेकंड। इस तरह सिस्टम्स ऑफ यूनिट में हमने देखे हैं FVS, CGS और MKS। नेक्स्ट स्लाइड में हम थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेंगे जिसमें हमने प्रीफिक्सेस ऑफ सम सिलेक्टेड मैट्रिक सिस्टम्स लिए हैं। उसमें प्रीफिक्स है गीगा, उसका एब्रीविएशन है कैपिटल G और उसका मीनिंग है 10⁹. मेगा, इसका एब्रीविएशन है कैपिटल M, इसका मीनिंग है 10⁶. किलो, इसका एब्रीविएशन रहता है K और इसका मेजरमेंट है 10⁻3. डेसी मीन्स स्मॉल d, इसका मीनिंग रहता है 10⁻⁻1. 10 सेंटी यानी कि सेंटीमीटर, इसका एब्रीविएशन रहता है स्मॉल c और मीनिंग रहता है 10⁻². मिली में
हम इसे स्मॉल m से शो करते हैं, इसका मीनिंग रहता है 10⁻³ माइक्रो में 10⁻�6, नैनो स्मॉल n यानी कि 10⁻�9, पीको में p से ये एब्रीवेशन है और इसका मीनिंग रहता है 10⁻12, और फेम्टो में ये एब्रीवेशन है स्मॉल f और इसका मीनिंग है 10⁻15। ये एब्रीवेशंस हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय याद रखने पड़ेंगे, ये उसके लिए इम्पोर्टेंट वन है। अनदर स्लाइड में हम क्या देखेंगे, थॉट ऑफ द डे। नाउ इन इंग्लिश यूनिट्स देर आर सम मेजरमेंट्स विच आर टेकन एज लेंथ, मास एंड द टाइम। यानी कि जब भी हमें इंग्लिश टाइप में मेजरमेंट्स लेने पड़ते हैं तो उसके लिए लेंथ, मास और टाइम वो मेजर करने के लिए कोई खास यूनिट्स हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। यानी कि लेंथ के लिए हम इंच, फुट, यार्ड और मिली यूज़ करते हैं। मास के लिए आउंस, पाउंड और टन सिलेक्ट करते हैं, और टाइम के लिए सेकंड, मिनट, आवर्स, डे और मंथ्स और ईयर्स। यानी कि जब भी हमें लेंथ, मास, टाइम मेजर करने होंगे तो इंग्लिश सिस्टम में हमें ये जानकारी होनी महत्वपूर्ण रहती है। अब हमारे होमवर्क का टाइम है। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा होमवर्क आपको दिया है, राइट द चार्ट ऑफ सिस्टम्स ऑफ यूनिट। यानी कि जो भी सिस्टम्स ऑफ यूनिट हमने इस वीडियो में देखे हैं उसको हमें जस्ट राइट डाउन करना है। आशा करती हूँ कि आपको ये होमवर्क भी अच्छा लगेगा और आपको ये होमवर्क करके हमारे ग्रुप पे पोस्ट करना होगा। शायद इससे हमें जानकारी हो कि आपको ये वीडियो समझ में आया है या फिर इसके बारे में कोई आपको डिफ़िकल्टीज वगैरह होगा। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द अनदर पॉइंट। थैंक यू।